अगर ये और दूरी में खड़ी होती तो ग्राफ आपको और ऊपर से शुरू करनी होती। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम चल गया होगा कि हम आज इन दोनों ग्राफ्स को डील करने वाले हैं, समझेंगे इन दोनों ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। वैसे तो ये बिलोंग करता है क्लास 9th से, लेकिन आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो या किसी और क्लास में भी हो, तो आप इसे डेफिनेटली वॉच कर लो, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब देखो, ये दोनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और दोनों में फर्क क्या है वो तो बिल्कुल विजिबल है। यहां जो लाइन है बिल्कुल ओरिजिन यानी कि यहां से शुरू मैंने किया है, और ये जो ग्राफ है ये थोड़ा ऊपर से शुरू हुआ है। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए कि यहां 1 2 3 4 इस तरीके से इक्वल इंटरवल्स के बाद मैंने कुछ कुछ लिख रखा है, उसी तरीके से इधर भी होगा। ये डिस्टेंस है ये वाली लाइन, तो ऑब्वियसली यहां मीटर में लेना सही होगा, या फिर हम किलोमीटर में भी ले सकते हैं, बट डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वही हमें रखना होगा। और इस तरफ वैसे ही हमें मिनट, सेकंड्स या आवर कुछ भी लेना होगा। सिमिलरली यही काम आप यहां भी कर लीजिएगा। अब चलिए समझते हैं आखिर दोनों से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है या फिर दोनों में फर्क क्या है। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन तो हमें यही मिल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है यानी कि पास हो रहा है, वैसे वैसे कोई बॉडी किस तरीके से डिस्टेंस को कवर कर रहा है। आप इसको कुछ ऐसे देख सकते हो। अब यहां देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का साफ मतलब यह है कि जैसे जैसे समय बीत रहे हैं वैसे वैसे ये कार किस रेट से डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी कि दूरी को तय कर रहा है। ऑब्वियसली डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब यही होगा कि डिस्टेंस के साथ टाइम का क्या रिलेशन है। देखिए, टाइम तो ऑलवेज पास होंगे ही होंगे, तो टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है तो डिस्टेंस किस रेट से ये कवर कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे कवर कर रहा है या बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहा है या बिल्कुल ये रुकी हुई है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिल जाते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों ग्राफ्स में बेसिकली फर्क क्या है। जब भी हम केस को स्टडी करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यानी कि हम डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे। तो मान लो यहां आप खड़े हो और इसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। जहां कहीं भी आप खड़े हो उसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां ऐसे कार को रखते हैं। अब देखो, कंसीडर आपको यह करना है, जहां आप खड़े हो या फिर जिस पॉइंट को आपने रेफरेंस पॉइंट माना है वहीं से अगर केस को शुरू करते हो, यानी कि ग्राफ बनाना शुरू करते हो, तो ये ग्राफ होगा। क्यों, मैं बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले सुन लो ये ग्राफ कब वैलिड होंगे। मान लो आप ऑब्जर्व यहां से कर रहे हो या फिर जो आपके लिए ये रेफरेंस पॉइंट है और आपने केस को स्टार्ट यहां से किया है, तो ऑलरेडी ये कार कुछ दूरी तय कर चुकी है। तो ये अगर केस आप लेते हो तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना होगा। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। देखो, अगर आप यहां से कुछ शुरू करोगे तो टाइम को तो कहीं से भी आप जीरो ले सकते हो। जो भी समय हो रहे हैं उस समय को आप जीरो से शुरू कर लो। तो टाइम क्या है, अभी अगर आपने जीरो कंसीडर किया है, जो भी अभी समय आपके घड़ी पे हो रहे हैं, यानी कि स्टॉप वॉच आप मान सकते हो बेसिकली, तो टाइम जीरो है। और टाइम अगर, अच्छा ऐसा नहीं है कि टाइम को आप जीरो ही मानो, आप ऐसा कुछ और भी मान लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी बात आपको बता दूं। तो उस केस में ग्राफ कुछ यहां से ऐसे शुरू आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी टाइम को मैं जीरो मान रहा हूं कि जो भी अभी स्टॉप वॉच आप मान लो शुरू किए हो, तो ऑब्वियसली टाइम तो जीरो ही होंगे। लेकिन टाइम तो जीरो है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन डिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है। क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट है, जिस पॉइंट से आप जर्नी शुरू कर रहे हो या जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां से इस कार की दूरी कितनी है, बिल्कुल जीरो है। आप बिल्कुल ऐसा भी मान सकते हो, बिल्कुल इसी के ऊपर है, ठीक है। अब यहां थोड़ी सी कॉमेडी वाली बात हो जाएगी कि आपके ऊपर ये कार है, तो खैर कोई बात नहीं। तो चलो जो भी है, यानी कि ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड हो गए ना, तो इसलिए ग्राफ को ऐसा बनाओगे क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, राइट। लेकिन अगर आप केस को यहां से स्टडी करते हो, यानी कि बिगनिंग ही यहां से लेते हो, जब आप स्टॉप वॉच अपना शुरू करते हो तो कार ऑलरेडी यहां थी। तो क्योंकि जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहां से ऑलरेडी इसकी दूरी कुछ है, इसलिए आपको जो कुछ भी दूरी होगी, अगर ये 1 मीटर 2 मीटर जो कुछ भी है, आपको ग्राफ वहां से शुरू करना होगा। अगर ये और दूरी में खड़ी होती तो ग्राफ आपको और ऊपर से शुरू करनी होती। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। काफी कॉमन सी ये कंसेप्ट है, लेकिन काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।